मेधावी बच्चों और वरिष्ठ जनों के सम्मान के साथ भीमनगरी 2026 का भव्य समापन हो गया। कार्यक्रम के अंतिम दिन आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने बाबा साहब के जन्मोत्सव को सफल बनाने के लिए सभी का आभार जताया और अगले साल के लिए भीमनगरी आयोजन हेतु आए प्रस्तावों पर भी गंभीरता से विचार किया। समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री और कांग्रेस SC/ST सेल के अध्यक्ष राजेंद्र गौतम रहे। ग्यासपुरा क्षेत्र के 3 दिवसीय भीमनगरी आयोजन समारोह का GIC मैदान पर सम्राट अशोक महल के मंच पर रंगारंग समापन हुआ। मंच पर इंडियन आइडल फेम श्रेया वर्मा व गायिका सृष्टि सरगम ने तथागत बुद्ध और बाबा साहब के लोकगीतों की प्रस्तुतियां दी और मंच से वक्ताओं ने डॉक्टर अंबेडकर के शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो का संदेश दिया। मुख्य अतिथि कांग्रेस के SC/ST सेल के अध्यक्ष और दिल्ली सरकार में पूर्व में मंत्री रहे राजेंद्र पाल गौतम, बाराबंकी से सांसद तनुज पुनिया और हरियाणा से राज्यसभा सांसद करमवीर बौद्ध ने बाबा साहब को नमन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान मदर लैब्स स्कूल के बच्चों ने योगा और डांस की शानदार प्रस्तुतियां दी। पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार ने नई नौकरी के रास्ते बंद कर दिए। पहले आयकर देने वाले ग्रेजुएट या जमींदार लोगों को ही मताधिकार था। मनुस्मृति की वजह से हमारे लोग पढ़ नहीं पाए, बंदिशों के चलते वो पढ़ लिख कर कुछ बन नहीं पाए। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक समान सबको वोट डालने का अधिकार दिया। सबसे पहले तो मैं समस्त देशवासियों को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती की शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ एक निवेदन करता हूं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की हम जयंती मनाते हैं और उनको अपना भगवान मानते हैं, उनके गले में माला भी पहनाते हैं, लेकिन हम बाबा साहेब की बात को कब मानेंगे। डॉक्टर, ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ कि मूर्तियों पे माला और विचारों पे ताला। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंधविश्वास पाखंडवाद के एकदम खिलाफ थे। वो व्यक्ति पूजा के खिलाफ थे। वो चाहते थे कि भारत में सभी जाति धर्म के लोग समान रूप से आगे बढ़े, आपस में प्यार हो, हम पहले भी भारतीय हैं और अंत में भी भारतीय हैं, ये सोच हो और हर वर्ग के लोगों को, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए सरकारी खर्चे पे पढ़ाई की व्यवस्था हो, उनके इलाज की व्यवस्था सरकारी खर्चे पे हो, उनके लिए रेजिडेंशियल स्कूल्स बने, छात्र व छात्राओं के लिए हॉस्टल बने, ताकि इस समाज के लोग, चूंकि मनुस्मृति के चलते इस समाज के लोगों को लगभग 3000 साल तक शिक्षा से, संपत्ति से, व्यापार से और ज्ञान से वंचित रखा। और अब जब बाबा साहेब का संविधान आया तो बाबा साहेब सोचते थे कि संविधान के बाद हमारे वर्ग के लोग आगे बढ़ेंगे, नौकरियों में आएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे और मेरा समाज आगे बढ़ेगा। यहाँ तक कि सामान्य डिग्री का भी फीस का खर्चा इतना ज्यादा कर दिया गया है कि अब हमारे लोग उस खर्चे को नहीं उठा पा रहे। कहीं ना कहीं समाज पीछे जा रहा है, कहीं ना कहीं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कारवा पीछे जा रहा है, कहीं ना कहीं देश में जो अंधविश्वास पाखंडवाद है वो भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ा दिया, क्योंकि उनकी राजनीति केवल धर्म के आधार पर अंधापन पैदा करके बनती है। तो ऐसे समय में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मुझे याद आते हैं और हमें सबको चाहिए कि अगर हम वास्तव में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मानते हैं और दिल से उनकी जयंती को मनाना चाहते हैं तो हमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचार पे चलना होगा। क्षेत्रीय अध्यक्ष सुभाष सागर व महामंत्री महेंद्र सिंह ने बताया कि कार्यक्रम के पहले सत्र में 250 मेधावी छात्र छात्राओं, 80 वर्ष से अधिक उम्र के वयोवृद्ध बुजुर्ग सहित आयोजन में सेवाएं देने वाले सहयोगियों को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने सम्मानित किया। आज इसका तीसरा दिन है, आज समापन का दिन है हमारा। अभी तक आपने कार्यक्रम देखे हमारे, बहुत सुंदर और बहुत तरीके से और सुव्यवस्थित तरीके से हुए हैं। आज यहाँ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष SC/ST के राजेंद्र पाल गौतम जी बाबा साहब के ऊपर पुष्प अर्पित करके अपने विचार व्यक्त करेंगे। पूनिया जी सांसद, वो भी अपने विचार व्यक्त करेंगे। बौद्ध सांसद हमारे हरियाणा के, वो भी आके अपने विचार व्यक्त करेंगे। और इसके बाद में सृष्टि और माही
और श्रेया अपने परफॉर्मेंस देंगे। जो इंडियन आइडल कलाकार हैं, जो कि बहुत बड़ी स्टार हैं, वो आज अपने को फिर से आज एक शाम फिर बाबा साहब के नाम करेंगे। और आप इसकी भव्यता के बारे में तो आप बता दिया कि आज ही समापन का समारोह होगा। यहाँ पे आज मेधावी बच्चे जो हैं उनको पुरस्कृत करेंगे। प्रशासन है जिसने हमारे साथ सहयोग किया है उनको सम्मानित करेंगे। हमारे मीडिया कर्मी हैं और भी हमारे सभी साथी हैं जिनने हमें धन मन सभी से वो करा, उनको हम सम्मानित करेंगे। हमारे बुजुर्गों को सम्मानित किया। सफल आयोजन अभी तक रहा है और आज का जो समापन है मेधावी बच्चों का सम्मान कर और जो हमारे अधिकारी हैं जिन्होंने हमें इस कार्यक्रम में सहयोग किया है, कर्मचारी हैं जिन लोगों ने सहयोग किया है, पत्रकार बंधु हैं जिन आप सभी का जो सहयोग रहा है, उन सबका सम्मान करते हुए इस कार्यक्रम को संपन्न किया जाएगा। और एक और बात, जो ये कार्यक्रम में आप लोगों की सहभागिता के लिए, आप लोगों के समर्थन के लिए, पुलिस प्रशासन के समर्थन के लिए, नगर निगम के समर्थन के लिए, नगर आयुक्त जी का, डीएम साहब का, कमिश्नर साहब का, जितने भी हमारे संग सहयोगी रहे हैं, सभी का मैं धन्यवाद आप लोगों के चैनल के माध्यम से अर्पित करता हूं। और आज भी एक लाइव परफॉर्मेंस हमारी छोटी बहन श्रेया वर्मा और सृष्टि के द्वारा रहेगी, उसका भी सभी लोग आज लुत्फ लेंगे। संयोजक राहुल सागर ने कहा कि 3 दिवसीय आयोजन में शासन, प्रशासन, नगर निगम सहित सभी विभागों का अपेक्षीय सहयोग से यह कार्यक्रम भव्य रूप से सफल हुआ, जिसका भीमनगरी समारोह आयोजन समिति हार्दिक आभार व्यक्त करती है। भीमनगरी में चल रहे मेले में खाने पीने के स्टॉल्स पर भी काफी भीड़ नजर आई। केंद्रीय समिति के अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनी व महासचिव श्याम जरारी ने बताया कि अगली भीमनगरी के लिए शहर के दलित बाहुल क्षेत्रों के रहने वाले लोगों से सुझाव मांगे गए और उसके बाद केंद्रीय भीमनगरी आयोजन समिति ने नगला छुआ क्षेत्र को चुना। 2027 की भीमनगरी नगला छुआ के रेलवे ग्राउंड में सजने की घोषणा की गई। मैं बहुत बधाई देता हूँ। हमारी 31वीं भीमनगरी बहुत ही श्रेष्ठ भीमनगरी है। इससे पहले जो है 30 भीमनगरी हम लगा चुके हैं। मैं समझता हूँ सबसे सुंदर और श्रेष्ठ भीमनगरी लगाई है। जी आज हमारा समापन है। सम्राट अशोक के नाम से जो बनाया है ये मंच, इसको बहुत दूर तक सराहा गया है। मैं समझता हूँ कि पूरे देश के अंदर क्या बाहर विदेशों में भी इसको देखा गया है, क्योंकि जो सोशल मीडिया है उसके माध्यम से तो बहुत ही अच्छा प्रचार प्रसार हुआ है। और आज जो हम 27 की भीमनगरी लगाएंगे और खास करके मैं सियागंज ग्यासुरा खास इस टीम को जो टीम है, मैं इसको बधाई देता हूँ। सुभाष सागर और उनके सारी टीम है, इतनी सुंदर और इतने लगन से इन्होंने बनाई है और रात और दिन लग के इन्होंने इतना भव्य मंच बनाया है। अभी यहाँ से ही घोषणा होगी 2027 की जो भीमनगरी बनने जा रही है। एप्लीकेशन आ चुकी है, चर्चा भी हो चुकी है और हम दौरा भी कर चुके हैं। तो केंद्र कमेटी के जिम्मेदार साथी है मेरे, वो सब मेरे साथ जाके दौरा कर चुके हैं और यहीं से भी हम ऐलान करेंगे। कुछ वीआईपी आ रहे हैं, उनके बाद हम लोग बारी बारी बुला के जहाँ से एप्लीकेशन आई है फिर यहाँ से 2027 की घोषणा करेंगे। और कोशिश होगी मंच जो हम हर बार कहते हैं कि और भी भव्य लगे और भव्य लगे। देखिए ये 31वीं बहुत ही ऐतिहासिक भीमनगरी रही है। आज हमारा 3 त्रिदिवसीय कार्यक्रम होता है भीमनगरी का। आज आखिरी का तीसरे दिन का हमारा कार्यक्रम है, जिसमें मेधावी छात्र छात्राओं को हम लोग सम्मानित करते हैं। साथ ही हर वर्ष की भांति एक नई जगह भीमनगरी की घोषणा होती है। आज वो घोषणा करी जाएगी। जिस जगह नई जगह हम लोग भीमनगरी देंगे, काफी जगह से हम लोगों के पास प्रार्थना पत्र आते हैं भीमनगरी के देने के लिए। आज उसकी घोषणा होगी। साथ ही इस भीमनगरी को 31 वर्ष हो गए, 1996 से इसकी शुरुआत हुई थी। ये 31वां हमारा पड़ाव है। बड़ी मेहनत और से हम लोग इस भीमनगरी को यहाँ लेके आए हैं। एक छोटा सा कारवां था, इसलिए कारवां आज पूरे आगरा ही नहीं, मैं समझता हूँ पूरे भारत का बहुत बड़ा महाआयोजन बन गया है। और जहाँ जहाँ विदेशों हमारे अम्बेडकर अनुयायी रहते हैं, एक उसकी बहुत बड़ी पहचान बनी है। तो इसलिए मैं आगरा के सभी अम्बेडकर अनुयायी को बहुत बहुत इसके लिए बधाई देता हूँ। हाँ, आज भीमनगरी के आयोजन का तृतीय दिन है और ये समापन का दिन भी होता है। आज हमारे पास कुछ राजनीतिक नेता भी आ रहे हैं, जो विशेषकर कांग्रेस पार्टी के कुछ नेतागण आ रहे हैं, माननीय सांसदगण आ रहे हैं। वो अपने विचार मंथन होगा उनके साथ में। और इसके साथ ही अगली जो भीमनगरी मनाई जानी है बस 2027 की, उस भीमनगरी के स्थान की आज यहाँ से घोषणा होकर के विधिवत इस भीमनगरी के आयोजन को समाप्त
समापन की घोषणा कर दी जाएगी और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रहेगा। और जो कलाकार आए हैं बहुजन मूवमेंट के, जिसमें स्पेशली जो इंडियन आइडल फेम है श्रेया वर्मा, वो भी आ रही हैं और बाकी के 2-3 कलाकार और हैं, वो उनका कार्यक्रम रहेगा यहाँ पर। यही आज का कार्यक्रम है। कमिश्नर दीपक कुमार एवं डीसीपी सैयद अली अब्बास का मंच से सम्मान हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय समिति के संरक्षक करतार सिंह भारतीय, संरक्षक प्रताप सिंह सिट्टू, राजा बाबू बौद्ध, रविशंकर, महामंत्री महेंद्र सिंह, उपाध्यक्ष अजय राणा, कोषाध्यक्ष संजय सिंह, सिंधी जनबेजा, वीर प्रकाश बंटी, आशीष प्रिस, आनंद टाइटलर, सुमित कुमार, देवेंद्र पिप्पल, उपेंद्र सिंह, राजेंद्र पिप्पल, गजेंद्र पिप्पल, अवधेश कुमार, दीपक कुमार, सुबोध मानव, टीटू कुमार, नवल किशोर आदि लोग मौजूद रहे। डीजी महाराजा न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।